Hi everyone, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today I am starting about the epilepsy. तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नर्वस सिस्टम की डिजीज़ में आपका एपिलेप्सी। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। आपका एपिलेप्सी क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए एपिलेप्सी क्या होता है। एपिलेप्सी इज़ ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर इन विच द ब्रेन एक्टिविटी बिकम्स abnormal. Epilepsy is the fourth most common neurological disorder and affect people of all age. देखिए एपिलेप्सी के बारे में क्या बता रहा है आपका, ये आपका नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है। इसके पहले हमने नर्वस सिस्टम की दो डिजीज़ के बारे में आपको बताया है। ठीक है, मेनिंजोएन्सेफलाइटिस और ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बताया है। अब ये है आपका एपिलेप्सी। चलिए एपिलेप्सी के बारे में देखते हैं क्या होता है। एपिलेप्सी इज़ ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। सिंपल सा है कि एपिलेप्सी क्या होता है, किसका डिसऑर्डर होता है, नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है। किसमें क्या होता है, इन विच द ब्रेन एक्टिविटी बिकम एबनॉर्मल। इसमें क्या होता है, आपका जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, यानी कि नॉर्मल नहीं होती है, वो एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है, एपिलेप्सी इज़ द फोर्थ मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एज। यानी एपिलेप्सी जो है फोर्थ मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का फोर्थ मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है, चौथा। एंड अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एज, और ये अफेक्ट क्या करता है, ये किस एज में करता है, चाहे कोई भी एज हो, किसी भी एज में ये अफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, ये था एपिलेप्सी। अब देखिए एपिलेप्सी के काजेज़ के बारे में क्या होते हैं, किस वजह से होता है एपिलेप्सी। काजेज़ देखिए, हेड ट्रामा, इन्फेक्शियस डिजीज़, पेरेंटल इंजरी, केमिकल इम्बैलेंस, न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस। देखिए अब इसमें क्या बता रहा है काजेज़ में, आपका काजेज़ आपके अलग अलग हैं। देखिए हेड ट्रामा, हेड ट्रामा क्या होते हैं, यानी कि आपके सिर में चोट लग जाती है। इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शंस की वजह से। पेरेंटल डिजीज़, पेरेंटल इंजरी, यानी कि जब एडबर्थ आपका पेरेंटल होता है उस टाइम इंजरी हो जाए तो। केमिकल इम्बैलेंस, आपका केमिकल इम्बैलेंस हो, या फिर न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस, या फिर आपका इस तरह से न्यूरोफाइबर्स आपका अलग अलग हो तो फिर वो आपका हो सकता है। ठीक है, इन सब की वजह से आपका एपिलेप्सी होता है। ठीक है, ये था आपका काजेज़। सिम्टम एंड साइन क्या होते हैं, इसके सिम्टम और इसके साइन क्या होते हैं, इसके बारे में देखिएगा। फेंटिंग, कैटाप्लेक्सी और पीरियड ऑफ एक्सट्रीम वीक मसल्स, पैनिक अटैक, रैपिड पल्स रेट, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, स्वेटिंग एंड अदर सिम्टम, फोमिंग एट द माउथ, टेम्पोरली कन्फ्यूज़न। देखिए इसमें बता रहा है आपका क्या क्या हो सकता है सिम्टम और साइन इसके। फेंटिंग होगा, मूर्छा आएगी। कैटाप्लेक्सी और पीरियड ऑफ एक्सट्रीम वीक मसल्स, आपका जो मसल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएंगे, यानी कैटाप्लेक्सी हो जाए जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। इसी वजह से आपका एपिलेप्सी होता है। पैनिक अटैक, पैनिक अटैक क्या होगा, रैपिड पल्स रेट, इसमें आपका यानी कि जो पैनिक अटैक होता है वो क्या होता है, देखिए रैपिड पल्स रेट, यानी आपका पल्स रेट बहुत तेज़ी से चलेगा, हार्ट बीट बहुत तेज़ी से चलेगा, ब्रीदिंग तेज़ी से होगा, स्वेटिंग, आपका पसीना होगा, एंड अदर सिम्टम, और भी सिम्टम हो सकते हैं। फोमिंग एट द माउथ, आपके माउथ से क्या होगा, झाग की तरह से निकलेगा। टेम्पोरली कन्फ्यूज़न, और आपको कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहेगा। ठीक है, ये है आपके एपिलेप्सी के सिम्टम और साइन। कॉम्प्लिकेशंस देखिएगा, सडन क्या हो सकता है आपका एपिलेप्सी होने के बाद, सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ एपिलेप्सी। सेकंड पॉइंट, फॉलिंग, इफ़ पेशेंट फॉल ड्यूरिंग ए सीजर पेशेंट कैन इंजर्ड ऑफ हिज हेड एंड डेथ। देखिए सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ एपिलेप्सी, यानी कि अचानक से क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है एपिलेप्सी में। फॉलिंग, यानी कि गिर जाने के बाद, यानी चोट, अगर आप कहीं पे भी गिर जाते हैं किस वजह से, इफ़ द पेशेंट फॉल, यानी पेशेंट गिर जाता है ड्यूरिंग ए सीजर, यानी दौरे पड़ने की वजह से
पेशेंट कैन इंजर्ड ऑफ हिज हेड, पेशेंट अपना हेड क्या कर सकता है, इंजर कर सकता है और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये थे आपके कॉम्प्लिकेशंस। चलिए अब देखते हैं डायग्नोसिस क्या होते हैं इसके। डायग्नोसिस में आपका ब्लड टेस्ट, ईसीजी टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। ठीक है, ब्लड टेस्ट आपका क्या होता है, ब्लड टेस्ट में आप सीबीसी, नॉर्मली आपका सीबीसी देखेंगे, इन्फेक्शंस वगैरह तो नहीं है या फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसमें इन्फेक्शन से ही ज़्यादा करके देखा जाता है ब्लड टेस्ट में। ठीक है, ईसीजी टेस्ट कराएंगे एबनॉर्मलिटी की वजह से, जो आपका रिदम बढ़ा हुआ है उन सबको चेक करेंगे। सीटी स्कैन करा करके देखेंगे कोई मसल्स या वीकनेस जो है, एमआरआई से भी पता करेंगे। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे जिससे आपका पता चल सके क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यह था डायग्नोसिस में आपका। चलिए अब हम चलते हैं लास्ट ट्रीटमेंट क्या होते हैं इसके, एपिलेप्सी के बारे में नोट करिएगा। ट्रीटमेंट में एपिलेप्सी इज़ यूजुअली ट्रीटेड बाय मेडिकेशन एंड इन सम केसेस बाय सर्जरी और डाइटरी चेंजेज। देखिए इसमें बता रहा है एपिलेप्सी में आपका ट्रीटमेंट क्या बता रहा है, एपिलेप्सी इज़ यूजुअली, यानी एपिलेप्सी जो है आपका यूजुअली किससे ट्रीट किया जाता है, बाय मेडिकेशंस, यानी कि ज़्यादातर आपका एपिलेप्सी जो है मेडिसिन से ही ट्रीट किया जाता है। इन सम केसेस, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसे हम सर्जरी के द्वारा ठीक करते हैं, और हम क्या कर सकते हैं इसमें, डाइटरी चेंजेज, अपनी जो डाइट होती है आपकी उसको हम चेंज करेंगे जिससे हम ट्रीट हो सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं मेडिकेशंस में क्या क्या होते हैं, नोट करिएगा इसमें। नर्व पेन मेडिकेशंस, प्रिवेंट एंड कंट्रोल सीजर्स, डायज़ेपाम, क्लोनिज़ापाम, एस्टाजोलामाइड। ठीक है, देखिए इसमें बता रहा है आपका नर्व पेन मेडिकेशंस, यानी कि मेडिकेशंस क्या देंगे इसमें, नर्व के लिए, जो नर्व में पेन हो रहा है उसके लिए मेडिकेशंस यूज करेंगे जिससे आपका दर्द कम हो सके। प्रिवेंट एंड कंट्रोल सीजर्स, और हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे और कंट्रोल करेंगे किसको, सीजर्स, जो दौरे आपको पड़ रहे हैं उसको कंट्रोल और प्रिवेंट करेंगे। डायज़ेपाम, क्लोनिज़ापाम इसलिए चलाते हैं जिससे आपका उसमें जो पेन हो रहा है यानी जो प्रॉब्लम हो रही है वो सबसाइड हो जाए, ख़त्म हो जाए। एस्टाजोलामाइड इसलिए चलाते हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यानी प्रेशर जो है वो कम हो जाए। ठीक है, ये है आपके एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के बारे में जो आज की टॉपिक थी आपकी, एपिलेप्सी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की टॉपिक है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की टॉपिक थी जिसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, आज की टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले दिन नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।